अच्छा, अब फेवरेट्स में मेरे पास वो टी कोड्स मैं उसमें डाल सकता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब ओके सर। जैसे मैं कहता हूँ मैंने इस पे काम करना है और मैं रोजाना अगर लेट से मैं काम करता हूँ तो मैं डबल क्लिक इसे करूंगा। ठीक है। और यहाँ से फिर मैं जो भी है, लेट से कि मैं ये टीजी डालता हूँ। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि एचसीएम में भी बच्चे ओके हमारे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके तो यहाँ से अब चूंकि मैं अब उसमें नहीं गया, ट्री में नहीं गया मैं। ठीक है। मैं गया हूँ यहाँ से फेवरेट्स में। तो इस फेवरेट्स में मैं कैसे डालता हूँ, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, ओके यहाँ पे ट्रांजैक्शन डालूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा FBL1N। FBL1N मेरा जो है ये FI के टी कोड्स हैं। मैं इसको यहाँ से हाईलाइट करके पकड़ूंगा और फाइनेंस के टी कोड्स में डाल दूंगा तो फाइनेंस के टी कोड में आ गया। यहाँ पे मैं फोल्डर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट फोल्डर भी कर सकता हूँ, इंसर्ट ट्रांजैक्शन अगर मैं करता हूँ F-53 पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट्स। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। ओके और एक टी कोड अगर मैं डालना है, राइट क्लिक, इसके मैं शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे बना सकता हूँ। ठीक है। ओके हाँ, यहाँ पे मैं एक और एक ट्रांजैक्शन डालता हूँ F-54 कंटिन्यू, नोड एडेड टू फेवरेट लिस्ट, क्लियर वेंडर डाउन पेमेंट। तो ये सब मेरे पास टी कोड्स जो है मेरे फेवरेट्स में आ जाते हैं। अब मैं आता हूँ ओके ऐसे, ये यूजर मेन्यू था, अब मैं आता हूँ एसएपी मेन्यू पे। एसएपी मेन्यू ओके में अगेन मेरे पास फेवरेट्स तो आ जाता है, मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। यहाँ पे अब हमने जो चीजें सीखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने लॉजिस्टिक्स में मटेरियल मैनेजमेंट इसको देखना है। मटेरियल ओके मैनेजमेंट में हमने परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एमआरपी, सर्विस एंट्री शीट, सर्विस मास्टर, मटेरियल मास्टर, इन चीजों को देखना है। ठीक है। ओके सर। वो यानी तकरीबन आप एमएम पे काफी हद तक जो है ना वो काम करना सीख जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह पहले सर। स्टार्ट लेंगे फाइनेंस से। फाइनेंस का भी हम स्टार्ट लेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन से। ME21 ओके ये आपका परचेज ऑर्डर है, बहुत ज्यादा आप इस पे काम करेंगे आगे। ठीक है। ओके तो सर। ये आपका परचेज ऑर्डर इस तरह आपको नजर आएगा। ये आपका ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे नजर आता है ME21N। ओके ठीक है। ME21N। जी, ME21N सर ये आपने क्रिएट किया हुआ है? ये यहाँ से मैं अगर इसको क्लिक करूँ ना तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मैं क्या चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एम ई ट्वेंटी ओके वन एन का मैं ट्रांजैक्शन लिया हुआ है। ठीक है। ओके और उससे फिर मुझे वो क्या करता है, वो मुझे डिस्प्ले करवा देता है कि यहाँ पे क्या शो कर। मैं क्लाइंट ले लेता हूँ, क्लाइंट 100 दिखाएगा। मैं यहाँ ओके। सिस्टम लेता लाइक हूँ। मी टू से कि इफ मुझे FICO पे काम करना है तो मैं उसका एक डिकोड बनवा बना के यूजर मेन्यू में रख सकता हूँ। रख मैं उसको सकते हैं डेली आप। बेसिस पे ओपन करूँ। जी बिल्कुल, रख सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, ओके। अब ये तो था आपका थोड़ा सा, मैंने परचेजिंग का आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। मैं यस सर। आगे अगर चलूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर बात करूं, गुड्स मूवमेंट होगी उसमें आप मीगो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। गुड्स मूवमेंट आप अगेन, आपको जो व्यूज और स्क्रीन मिलेंगी वो मोर और लेस एक जैसी ही आपको लगेंगी। उसमें बस आपने इन फील्ड्स का, इनको आपका पता हो कि इन फील्ड्स में क्या क्या हमें चाहिए होता है। देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, ओके इनको सर। आपको पता हो तो आप इनके प्रोसेस को, फ्रंट एंड के प्रोसेस को आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। ये भी फील्ड्स हैं, गुड यस रिसीट सर। हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है, रिटर्न डिलीवरी हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। यस सर। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसपे आप हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे। ठीक है। चूंकि ये पहली क्लास है, अभी मैं आज लाइट ही आपको लेकर चलूंगा ताकि आप हर चीज को जो है एब्जॉर्ब कर सकें। अब मायरो है, इसको आप जैसे हमने गुड्स मूवमेंट में हमने गुड्स गुड्स मूवमेंट में हमने जो है मीगो देखा था। ठीक है, मीगो। यस और सर। यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन में हम मायरो करेंगे। ये प्रोसेस क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे करेंगे। इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये T26 बिल्डर ग्रुप कंपनी कोड में ले लेता हूँ। ठीक है।
यहाँ पे अब आप इनवॉइसिंग अगर आप करेंगे वेंडर के लिए तो वो सारी आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। उनकी अमाउंट्स डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, परचेज ऑर्डर डालेंगे, ओके खुद सर। ही करते हुए लाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेंगे जी, मुझे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो है इनवॉइस अगर करना है तो परचेज ऑर्डर पे वो करेगा। आपके पास गुड्स थे या डिलीवरी कॉस्ट थी या प्लान डिलीवरी कॉस्ट, ये सारी चीजें, इसमें टैक्स कोड क्या होंगे ये भी आप जो है ना उसमें डाल रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह आपको प्रोसेस एक एक करके जो है ना एक एक फील्ड का आपको बताया जाएगा कि क्यों करना है, ठीक है। थोड़ा सा और ओके आगे सर। आ जाते हैं, सर्विस एंट्री शीट को देखते हैं। सर्विस एंट्री शीट क्या होती है? ये आपके वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि उन्होंने आपको चीजें सप्लाई या सर्विसेज देनी है आपको, तो वो आपको फिर बताते हैं कि जी मैंने सर्विस कौन सी देनी है, किस नंबर की है, उसमें हमें क्या क्या चेक्स चाहिए होंगे, क्या चेक्स हम लगाएंगे, ठीक है, क्यों लगाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें, ओके। एंट्री शीट, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीजें आप इसका लॉजिक समझेंगे और इसमें डालेंगे और इसको करेंगे, ठीक। ओके सर। अच्छा, यस सर। फिर आ जाए आप मटेरियल मास्टर में। मटेरियल मास्टर में आप जो है मटेरियल मास्टर बनाना पहले सीखेंगे MM01 से। बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है। मटेरियल मास्टर किस तरह बनता है, ये इसका पहला वो स्क्रीन है। इसके अंदर फिर और ओके। सिलेक्ट व्यूज अगर आप करें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री केमिकल ले लेता हूँ, मटेरियल टाइप जो है रॉ मटेरियल ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल ये ले लिया, सेलेक्ट व्यूज यस किए। सर। यहाँ पे व्यूज आपको दिखा देगा, इन व्यूज को आपने फिर पॉपुलेट करना, जैसे परचेजिंग है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग भी होता है, कॉस्टिंग भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह आप ओके। जो है ना इन चीजों को, एक एक चीज को, फील्ड को आप समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल के यस बाद सर। आ जाए जी, प्रोफाइल आपने बनाना है, MRP का प्रोफाइल बनाना है। इसको भी हम लाइटली से टच करेंगे कि MRP बनता कैसे, क्यों बनता है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, ओके ठीक है। अच्छा जी, फिर बैच, बैच में आप क्या करने जा रहे हैं, बैच क्यों बनाना चाह रहे हैं, किसका बनाना चाह रहे हैं, किस मटेरियल ग्रुप का बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप बैच मटेरियल ये है, बैच इसका ये होगा, इस प्लांट के लिए ये स्टोरेज लोकेशन होगा इसका, और आप इसमें जो है ना फिर आप इसमें जो है फिर वो मटेरियल का जो है ना बाकायदा पूरा बैच बनाएंगे, ठीक है। ओके तो सर। अच्छी खासी चीजें जो आप, जिसकी आप ग्रिप लेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे इसको लेकर चलेंगे। स्पेशल स्टॉक है, उसको देख लेते हैं। सप्लायर का कंसाइनमेंट जो आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है असल में मेरा ख्याल ऑब्सोलीट हो गया, इसलिए ये नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं। अदर में चले जाते हैं। ये MMPV, क्लोज पीरियड स्टॉक ओवरव्यू, ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसका आप बहुत ज्यादा अमल दखल आपके MM में होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कुछ फ्लेवर आ रहा है SAP का? यस यस सर, मुझे आ रहा है क्योंकि एमएम का थोड़ा सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बारे में मैंने 6 डेज थोड़ा सा ना पढ़ा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। GL, AR, AP, बैंक्स, फिक्स एसेट्स, इनको हम कवर करेंगे बहुत डिटेल से। जनरल लेजर में हम लोग पहले स्टार्ट ओके। करेंगे मास्टर रिकॉर्ड से। मास्टर रिकॉर्ड पहले हम आपको बनाना सिखाएंगे किस तरह बनते हैं, ठीक है। और ये इस वक्त हम T26 फील्डर ग्रुप है, इसके अलावा हमारे पास एक और हम बैच के लिए बना सर सॉरी इंटरप्ट यू। जैसे ये T26 है, लाइक है। अगर मैं किसी कंपनी में वर्क करता हूँ, ये जो T26 है, अगर मैं किसी कंपनी में वर्क करना स्टार्ट करता हूँ तो वो उस कंपनी से रिलेटेड मैं कंपनी कोड क्रिएट करूंगा या जी मैं जी, अपनी मर्जी से कर सकता हूँ? वो आपको क्लाइंट बताता है ये, ठीक है। वो ओके। आपको क्लाइंट बताता है, ठीक है। ओके। आपको क्लाइंट बताएगा क्या कोड आपने जो है हम डालना है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो हमने अभी हेजलनट ग्रुप बनाया था, किधर गया? HI हेजलनट ऑयल मार्केटिंग V29, ठीक है। ओके। V29, ये अब हम आजकल V29 वालों के साथ चल रहे हैं, उनके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और इन अकाउंट्स में हमने ये सारी चीजें, इनके मास्टर डेटा बनाया है, ठीक है। और ओके। ये आपका GL, इनमें क्या चेक्स लगते हैं, क्यों लगते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इससे ये होगा क्या, कम से कम आपको GL का जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप आएंगे उसके बाद किस पे आएंगे,
आप आएंगे उसकी एंट्रीज पे, जनरल लेजर के एंट्रीज किस तरह ओके। होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आपकी एंट्रीज, आपके व्यूज इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो किस तरह आप डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज वगैरह डालेंगे, क्या आइटम्स होंगे, क्या कोड होंगे, क्या करेंसी लेंगे आप, डेट वगैरह, ये क्या चीजें हैं, डिटेल्स में क्या जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम, ये इन इन मेन्यूज का क्या हमें फायदा होगा, ये भी सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस यस। अच्छा जी, आते हैं हम अगली तरफ। आपको जनरल पोस्टिंग बताते हैं, जनरल पोस्टिंग में क्या क्या और चीजें आएंगी। एक तरीका है एंट्री करने का, पोस्टिंग कीज क्या होती हैं, पोस्टिंग कीज का लॉजिक क्या होता है, वो इंशाल्लाह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, यस सर। ठीक है। तो जनरल इंशाल्लाह। लेजर में ये है, अकाउंट्स पेबल पे जैसी जनरल लेजर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें एंट्रीज कुछ करके सीधा हम पेबल्स पे आ जाएंगे। पेबल्स जो है इसमें मास्टर डेटा, डॉक्यूमेंट एंट्री, फिर इसके बाद इसका रिकरिंग एंट्रीज, इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट एंट्री के बाद आएगा डॉक्यूमेंट, डाउन पेमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट्स आ जाएंगी। तो साथ ही फिर हम पेबल्स जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो साथ ही हम एसेट्स को भी कर लेंगे। एसेट्स में फिर हम ओके सर। मास्टर डेटा बनाएंगे, उसका मास्टर डेटा को हम एक्वायर करेंगे वेंडर के थ्रू, उसकी पोस्टिंग करेंगे एक्विजिशन की। तो इस तरह आपके तीन चार जो सब मॉड्यूल्स हैं वो एक साथ कवर हो जाएंगे ना। तो आपके ओके टाइम सर। कम से कम लगेगा, आपको प्रैक्टिस का मौका ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। यस सर। तो ठीक सर है, ये जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये सैप को यूज क्यों करती हैं? लाइक अपने बिजनेस को मैप करवाती हैं, जी बिजनेस को बिल्कुल, मैप करने के लिए यूज करती हैं। तो बिल्कुल। इनको जरूरत क्यों है सैप के लिए कि ये बिजनेस को मैप करवा रहे हैं? लाइक इनके पास ऑप्शन तो थी पहले से, तो ये इसी पे क्यों स्विच कर रहे हैं? ये ज्यादा इजी है या ये ज्यादा कंफर्टेबल है? मैं ये आपको लॉन्ग बता, टर्म पॉलिसी है ये? इजी नहीं है, इजी नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे वो मायरो था ना, मायरो आपको बताता हूँ। मायरो पे अगर मैं जाऊं, अगर, अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे अब देखें, इनवॉइस में डाल रहा हूँ किसकी, वेंडर की, ठीक जी है। सर। मैं डाल रहा हूँ कहाँ से, मायरो से। ये एमएम की साइट का ट्रांजैक्शन कोड है, और साथ में इनवॉइस के साथ ही मैं परचेज ऑर्डर भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो मेरे पास अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह उसकी आ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि मैं फाइनेंस की एंट्री कर रहा हूँ एमएम में बैठ के, और सारी चीजें जो है वो पहले से ओके मेंटेन होंगी। परचेज ऑर्डर के जरिए मैं परचेज ऑर्डर पहले से बना चुका हूँगा, ठीक है। और ओके। उससे ये हो रहा है कि मैं एफ आई एम एम दोनों को एक साथ एक जगह पे हैंडल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टैक्स भी डाल सकता हूँ इसमें, ठीक है। टैक्स कौन ओके। सा है जी, मेरे पास ये फाइलर है, नॉन फाइलर है, मुख्तलिफ। तो एफ आई एम एम की हर चीज मेरे पास एक ही स्क्रीन पे मुझे जब मिल रही है, तो ये जो वो चीजें होती है ना, ये चीजें आपको कस्टमाइज्ड एप्स में या ईआरपीज में नहीं मिलती। आपको मुख्तलिफ स्क्रीन टू स्क्रीन जाना पड़ता है, यहाँ पे इसने एक ही स्क्रीन पे मुझे दे दिया है। हालांकि कम्प्लेक्स होता है इसका जो फील्ड सिलेक्शन, व्यूज इसके कम्प्लेक्स, लेकिन इंटीग्रेशन इसका बहुत पावरफुल है, इसलिए कंपनीज ये लेती हैं। क्यों? ये एफ आई में बैठ के एमएम का काम कर सकते हैं, एमएम में बैठ के जो है ये फाइनेंस का, वेंडर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे टाइम भी बचता है, और फिर इसमें जो कंट्रोल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। FB00 पे अगर मैं जाऊं, FB0 में, FB03 पे जाता हूँ अगर मैं, यहाँ पे मेरे पास, मैं V29 को अगर लेता हूँ, हेजलनट मार्केटिंग, और डॉक्यूमेंट लिस्ट निकालता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखें कोई और सिलेक्शन नहीं डाला है इसमें, सिर्फ एक ओके सर। कंपनी कोड डाला है, एंटर किया यस है, सर। और इसने मुझे एंट्रीज दिखा दी कि आपने एंट्रीज किस किस जमाने में की है। मैं डबल क्लिक अगर ओके। करूं तो मुझे डबल क्लिक पे वो दिखा देगा जी, ये आपके वेंडर्स हैं, इनके साथ आपने जो है वो इनवॉइस इनको पास। ये वाला ये पे किया गया है, इनसे ये चीजें जी ली गई बिल्कुल, हैं, जी बिल्कुल, और ये मतलब कि ये जी वो चीज बिल्कुल। शो करेगा। लाइक सर एक छोटी सी एग्जांपल थी, ऐसे है कि मेरे दिल में एक सवाल आया कि जैसे कि देखें, एक इंजन एक ब्रांड है कपड़ों का बड़ा अच्छा, हम्म। उसकी एक जो मेन हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, जी और उसकी एक ब्रांच लाहौर में भी है, एक हैदराबाद में भी है, एक इस्लामाबाद में भी है, एक कराची में भी है,
जी मतलब कि ये 5 सिटीज में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जी तो बिल्कुल। क्या सर जो इस्लामाबाद वाली ब्रांच है वो जस्ट एक से आपको हायर करेगी या उनको 5 के लिए एक हर एक को एक स्टेप वाले को हायर करना पड़ेगा, या मेन हेड ऑफिस एक स्टेप वाले को 5 को डील कर सकता है वो? हाँ हाँ, हेड ऑफिस से ही सारे डील होते हैं, वहाँ के प्रॉफिट सेंटर्स बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं एक एंट्री देख रहा था। हाँ तो लाइक वो सिर्फ उनको एक ही स्टेप वाला चाहिए होगा, लाइक वो हेड ऑफिस में एक स्टेप वाला बंदा उन 5 को कर सकता है मेंटेन? ये देखें, ये यहाँ पे हमने ये प्रॉफिट सेंटर डाला हुआ है, ठीक है। इसके साथ यस सर। हमने क्या किया हुआ है, एसेट एक्वायर किया T26 TX900 यस सर। सेगमेंट है इसका। ये प्रॉफिट सेंटर जो है, ये अब आपके रिटेल स्टोर्स भी हो सकते हैं, लोकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, ठीक है। ओके। और उसी के जिम्मे में आपके पास ये एंट्री आपके सामने आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। इसमें जनरल लेजर व्यू अगर मैं देखूं, तो जनरल लेजर व्यू में जो है वो मुझे ये इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। शिपिंग रिकॉन, ये ओके। एसेट है, ओके। ये सेल्स टैक्स है, ठीक है। ये डाल के मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। आपके एंट्रीज पे अगर मैं इसका प्रिंट रिव्यू अगर मैं देखूं, प्रिंट रिव्यू पे जाऊं, तो ये भी बना, ये आपके पास, ये अब आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, इसका पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पे अब आप देखिए, मैं इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ एचटीएमएल फॉर्मेट में, आरटीएफ यस सर। में, टेक्स्ट, ये इसमें हर चीज हाँ। में ले सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, यस आपके सर। पास कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाता है एसएपी के साथ। एसएपी आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा देता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपके? यस सर। जी। अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं पहले उससे। SPRO, हमारा बैच कौन सा है? सर यही यही NSPRO जो आपने अभी लिखा है, यही वाला वो टीचर भी लिखते हैं, ये हर दफा लिखना नेसेसरी है? हाँ, ये आपको उसमें जाने के लिए SPRO, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए लिखना जरूरी है, ओके। ठीक है। अब आपने चूंकि पूरी एक कंपनी बनानी है, कंपनी क्लाइंट ने कहा आपको कंपनी आप, हाँ, आपने बना के हमें देनी है, आपने हमारे लिए FIMM को कॉन्फ़िगर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओके। ठीक है, आप कहेंगे मैं आपके लिए कंपनी और कंपनी कोड पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, और साथ साथ इसको हम कोड करते जाएंगे। तो आप पहले जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पूरे एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है। ओके। और उसको डिफाइन करना, डिफाइनिंग स्टेज पे होते हैं आप। तो आप बैकबोन बनाते हैं कहाँ से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है डिफाइन कंपनी का, डिफाइन कंपनी। ठीक है। डिफाइन कंपनी करेंगे, आपने अपने क्लाइंट के लिए कंपनी बनानी है, आप न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, ठीक है। हमारा बैच कौन सा है, 32वां, यस सर। 33 है, ठीक है। तो T33 हम लेंगे, टी ओके। थर्टी थ्री ये हमारा कंपनी का नाम है, ठीक है। ओके अच्छा, सर। उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, हम नाम उसका रखेंगे, क्या नाम रखेंगे हम, उसका नाम रखेंगे लेडी बग ग्रुप, ठीक है। टी यस सर। थर्टी थ्री लेडी बग ग्रुप। यस। अभी हम कंपनी लेवल पे, टॉप लेवल पे आप बना रहे हैं, अभी आप कंपनी कोड नहीं बना रहे, ठीक है। तो मैं करूंगा F7 सेक्टर, PO बॉक्स 537, पोस्टल कोड ये इस्लामाबाद, कंट्री पीके, लैंग्वेज की इंग्लिश, करेंसी PKR, नहीं PKR ठीक है नहीं, यार। USD होगा इसका, क्योंकि कंपनी ग्रुप लेवल पे है, ठीक है। तो USA, ये सर हम PKR क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद है, कंट्री तो पाकिस्तान है, तो उसकी नहीं, PKR नहीं यूज होगी? बहुत सारे आपकी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल लेवल पे जब वो ऑपरेट कर रही होती हैं, तो USD में ही रिपोर्टिंग करवाती हैं करेंसी, इसीलिए मैंने कंपनी जो है ये लाइक अगर ओके ओके। ग्लोबल लेवल पे बना रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम USD रखेंगे। इसका ऑफिस एक यहाँ पे इस्लामाबाद में हम खोल लेंगे, तो इसको मैं करूँगा सेव। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको करेंगे V33 सेव। यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट की बनाऊंगा V33 के नाम से, ठीक है। लेडी बग ग्रुप,
ओके सर। SAFIMM कॉन्फिग। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये हो गया, लेडी बग ग्रुप बना लिया आपने, ये आपने कंपनी ग्लोबल लेवल पे आपने ये कंपनी बना ली। ठीक है, सेव ये कर आप लिया। यहाँ पे लेडी बग ग्रुप और T33 से आपने उसका नेम ऑफ कंपनी 2 रख लिया। अब आप नेम ऑफ कंपनी 2 जो है, अब ये पोजीशन पे जाए अपनी कंपनी अगर आपने तलाश करनी V33 में। अब आप ये नेम ऑफ कंपनी 2 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि आपने जर्मन लैंग्वेज में या आपने जो है किसी फ्रेंच लैंग्वेज में, अगर ये फ्रेंच कंपनी तो यहाँ पे उसका फ्रेंच नाम आ जाएगा, इसलिए भी ओके नेम ऑफ सर। कंपनी 2 आ जाता है। ठीक है। यस सर। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। कंपनी जब आपने बना ली उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंपनी कोड का है। कंपनी कोड क्यों बनाते हैं हम? कंपनी कोड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसी के अगेंस्ट आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे आप कंपनी कोड लेवल पे बनाते हैं। ये अभी ये जो जब सर मैंने बना लिया V33 कंपनी बना लिया, अब जी मेरे साथ ये इस कंपनी को मैं इस स्ट्रक्चर से जो भी क्रिएट करूंगा, इसे मैं इसको लाइफ टाइम हैंडल कर सकता हूँ? लाइक ये वन टाइम स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है मुझको? जी, इसको इसका स्ट्रक्चर मैं भी आगे जाके इसको असाइन करूंगा ना। ओके। हाँ, कंपनी कोड, अभी कंपनी मल्टीपल कंपनी कोड एक कंपनी को रिपोर्ट कर सकती, ये मदर कंपनी है, ये कंपनी कोड ओके। सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी कोड में गया, इसको क्लिक किया, एडिट कंपनी कोड डेटा। यहाँ पे मैं अब कंपनी अपनी बनानी है। V33 मैंने पहले बनाया था तो V33P ये बनाऊंगा। सर। ये है जी लेडी बग ग्रुप पीके, सिटी इस्लामाबाद, और कंट्री पीके, करेंसी PKR इंग्लिश। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे PKR ऊपर हमने कंपनी में USD रखा था। ये क्यों रखा था? ओके। ताकि हम आपस में इसके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के जो कैलकुलेशन है वो भी हम देख सकें। इसको किया ये सर। सेव। ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लेडी V33P, लेडी बग, कंट्री PKIS, सेव किया और यहाँ पे लेडी बग ग्रुप के अंदर इसको इस नोड में शामिल कर दिया। ये समझ में आ गया आपको? ये सर, ये तो समझ में आ गया। गुड हो गया। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ। इसके बाद का जो एक, वैसे मैं स्टेप आगे एक जा रहा हूँ अभी, और भी इस डेफिनेशन में भी हमने और भी काम करना है, लेकिन पहले मैं आपको असाइनमेंट बता दूं। क्योंकि अभी हमने कंपनी बनाया तो कंपनी और कंपनी कोड के साथ इसको असाइनमेंट, इनकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कंपनी कोड, कंपनी नेम। यस सर। कंपनी कोड मेरा क्या था? V33P। V33P। यहाँ पे मेरे पास लेडी बग ग्रुप PK आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कंपनी का यस सर। कोड लिख दूंगा V33 लेडी बग ग्रुप USA। ठीक है, USA के साथ पाकिस्तान की कंपनी जो है वो मैंने इंटीग्रेट कर दी। कर दी। ठीक है, वो कह भी रहा है कि करेंसी डिफर करती है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, यूएस से USD टू हम्म। PKR हम इसका एक्सचेंज रेट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये आपने असाइनमेंट कर दिया, मैं डेफिनेशन में वापस आता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है डिफाइन सेगमेंट। सेगमेंट बहुत जरूरी है आपका। न्यू एंट्री में करता हूँ, लेट से लेडीबग ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये टेक्सटाइल में डील करते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट में एक कहूंगा नॉर्थ का सेगमेंट है। लेडीबग, नहीं, लेडीबग नॉर्थ, LBN, लेडीबग नॉर्थ रीजन। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, सेगमेंट में एक सेगमेंट आपका जो है चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन अपैरल, वीमेन, वीमेन अपैरल, मेन, मेंस वेयर। ठीक है, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मैं इसके लेडी बग
सेव किया। अब हमने क्या बना दिए, 4 सेगमेंट आपकी कंपनी के लिए बना दिए हैं कि अच्छा। अगर वो टेक्सटाइल में अगर वो कर रहे हैं, ठीक है। एक और एक भी बना देते हैं, शूज। सेव, ठीक है। आप यस आपके सर। पास पूरा रिटेल का एक टेक्सटाइल में एक उनके पास आपने बिजनेस डिफाइन कर दिए कि ये लोग इन इन बिजनेसेस को डील कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अब होगा क्या ओके। कि चिल्ड्रन अपैरल है, अब चिल्ड्रन अपैरल के रिटेल स्टोर्स पूरे पाकिस्तान में खुले हुए हैं, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, मुल्तान में। तो अब इन सेगमेंट्स के नीचे जो है आपका क्या आएगा, प्रॉफिट सेंटर्स आएंगे। वो जो प्रॉफिट सेंटर्स होंगे वो रिपोर्ट करेंगे इस सेगमेंट को, चिल्ड्रन के सेगमेंट को। ठीक, ओके। ठीक है। अब वो जो प्रॉफिट सेंटर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट सेंटर्स इन सेगमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब आप, जरूरी नहीं है कि आप सेगमेंट बिजनेस के प्रोडक्ट के हिसाब से आप ये सिटी वाइड भी कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहां जहां आपके रिटेल स्टोर्स हैं, ओके। वहां पे जो आपके प्रॉफिट सेंटर्स, एक है लेडीज के लिए अलग है, एक चिल्ड्रन के लिए अलग है, एक आपके मेंस के लिए अलग, वो भी हो सकती। या फिर आपके अगर एक ही स्टोर में सारी चीजें हैं मौजूद, फिर आप क्या करेंगे, तो उस सूरत में फिर आप प्रॉफिट सेंटर्स को किस तरह वो हैंडल, ये आप और आपके क्लाइंट जो है आपस में बैठ के इसको फाइनलाइज करेंगे भी हमें सेगमेंट किस तरह चाहिए, रीजन वाइज चाहिए या प्रोडक्ट वाइज चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप फिर इसके वो बनाएंगे। सही है। ठीक है सर। आ गई समझ? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे अब बिजनेस एरिया में मैं आया हूँ। बिजनेस एरिया भी इसी तरह ही जैसे सेगमेंट होता है, यहाँ पे अगर आपने सेगमेंट लेट से रीजन वाइज किया है, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद का रीजन ओके। सेगमेंट है और उसमें आपके रिटेल स्टोर्स 3 4 हैं, तो उसमें बिजनेस एरिया क्या है जी, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, वुमेन, वुमेन वेयर, मेन, मेंस वेयर, मैम फिर शूज, शूज। शूज, एक्सेसरीज। ये आप सेगमेंट के साथ इनको कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब आप क्या करेंगे, ये जो बिजनेस एरियाज है आपने अलग से अपने बिजनेस की लाइंस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फिर आप जाएंगे प्रॉफिट सेंटर बनाने। लेकिन फिलहाल अभी आप प्रॉफिट सेंटर नहीं बनाएंगे, उसकी वजह इसको मैं अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमने क्या अभी ओके सर। डिफाइन किया, कंपनी, कंपनी कोड, तो उसके बाद सेगमेंट, और बिजनेस जी एरिया। सेगमेंट, ठीक है, बिजनेस एरिया। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। आज के लिए मैं यस सर। यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर।